शहर का सबसे पुराना अस्पताल शिव नर्सिंग होम में नर्स आशा की नाइट ड्यूटी थी। आशा शांत स्वभाव की लड़की, लेकिन जिंदगी में एक कमी थी, वो अकेली रहती थी। एक रात अस्पताल में एक बूढ़ी औरत लाई गई। उसका चेहरा पीला था, आंखें अंदर धसी हुई। उसके हाथ में थी एक पुरानी सी गुड़िया। वह गुड़िया को आशा के हाथ में पकड़ा देती। आशा घबरा गई। माँ जी, ये क्या है? बूढ़ी औरत की आंखों में डर था। यह तुम्हें बचाएगी, तुम इसे बचाना। इतना कहकर बूढ़ी औरत की सांसें रुक गई। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दी। आशा को कुछ अजीब लगा, लेकिन अस्पताल वालों ने कहा, यह औरत पागल है, तू अपनी ड्यूटी कर। आशा गुड़िया को लेकर घर आ गई। उसने गुड़िया को कमरे के कोने में रख दिया। उस रात आशा को लगा जैसे उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, रख मुझे अपने पास रख। आशा की आंखें खुल गई। कमरे में कोई नहीं था। तभी आशा की नजर कुर्सी पर बैठी उस डॉल पर पड़ी। वह उसे देखकर चौंक गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। यह देखकर वह घबरा। जो डॉल उसने कोने में रखी थी, उसे कुर्सी के पास बैठा देखकर आशा बहुत डर गई। उसकी रूह कांप गई। अगली सुबह आशा ने खुद को समझाया, शायद मैंने ही इसे हिला दिया होगा। उसे अलमारी पर रखकर आशा काम पर चली गई। शाम को जब वह वापस आई तो कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। आशा को याद आया कि उसने तो दरवाजा लॉक किया था। वो अंदर गई। अलमारी के ऊपर से गुड़िया गायब थी। उसका दिल धड़कने लगा। फिर पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक। आशा ने पीछे पलट के देखा। गुड़िया फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ में कागज था। कागज पर लाल स्याही से लिखा था, हेल्प मी। यह सब देखकर आशा की चीख निकल गई। उसने भागकर गुड़िया को उठाया और कागज को जमीन पर फेंक दिया। गुड़िया को बैग में रखकर अपनी दोस्त रानी के घर चली गई। आशा ने सब अपने दोस्त को बताया। उसकी दोस्त उस पर हंसने लगी। उसने कहा, ठीक है, यह गुड़िया मेरे घर ही छोड़ दे। आशा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात आशा के घर की लाइट अपने आप बंद होने लगी। पानी का नल अपने आप चलने लगा। टप टप की आवाज पर आशा ने फोन की लाइट ऑन की और देखा कमरे के दरवाजे पर वही गुड़िया खड़ी थी और उस गुड़िया के होठों पर फीकी सी मुस्कान। आशा का शरीर सुन्न पड़ गया था। यह सब देखकर आशा ने रीना को फोन किया। रीना रो रही थी। आशा, वो गुड़िया मेरे घर नहीं है, वो खुद चलकर तुम्हारे घर गई है। मैंने देखा, वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। रात 12 बजे कमरे की हवा में ठंडक आ चुकी थी। घर का माहौल बहुत डरावना हो गया था। आशा ने हिम्मत करके गुड़िया को अपने सामने बिठाया और पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? गुड़िया चुप रही, लेकिन फिर अचानक उसके कान में आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आशा पीछे हट गई। तभी गुड़िया की गर्दन धीरे धीरे घूमी। आशा की आंखें फटी रह गई। तभी गुड़िया की आंखों से पानी टपक रहा था, जैसे वो रो रही हो। इस समय आशा ने गुड़िया के पीछे दीवार पर लिखा देखा। दीवार पर नाखूनों से लिखा था, मैं इसमें बंद हूँ। आशा ने कांपते हाथों से सिलाई काटी। उसके अंदर से निकला एक काला कपड़ा और एक फोटो में एक बूढ़ी औरत, एक बच्ची जिसके हाथ में गुड़िया थी। फोटो के पीछे लिखा था, मीरा। कौन थी मीरा? आशा ने अस्पताल की पुरानी फाइलें निकाली। केस फाइल 1989, मिसिंग गर्ल, नाम मीरा, उम्र 9 साल, गायब होने की जगह शिव नर्सिंग होम, पुरानी हवेली। अगले दिन सुबह आशा हवेली में आ गई। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली से आवाज आई, अब तू आई है, अब तू यहीं रहेगी। आशा डरते हुए, हिम्मत करते हुए आशा आगे बढ़ी। कमरे में था एक पुराना शीशा। शीशे में उसने खुद को देखा। उसके पीछे खड़ी थी एक लड़की। चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। गुड़िया ने बताया, मुझे इस दुनिया में रहने के लिए एक शरीर चाहिए और तू सबसे सही है। आशा ने पूरी हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाया और हवेली के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया।